सनातन धर्म को बदनाम करने वाले एवं धर्म के नाम पर निरंतर रूप से समाज के भगवान लोगों को टूटने वाले पंडोखर सरकार धाम के महंत गुरुशरण शर्मा की अनैतिक गतिविधियों के संबंध में कार्यवाही को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा तहसीलदार को ज्ञापन में लेख है कि भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार सनातन धर्म इस धरती पर मनुष्यता के प्रारंभिक समय से ही विद्यमान है। सनातन धर्म का अर्थ है एक विशेष पद्धति के साथ परंपरा अनुसार चलता आ रहा है। क्रम संतान धर्म भक्ति योग ज्ञान तप त्याग और परोपकार जैसे देवीय गुणों से युक्त वह पवित्र पद्धति है जिसके मूल में आत्मध्याकरण और जन कल्याण निहित है। परंतु बड़े खेद का विषय है कि पंडोखर सरकार धाम के गुरुशरण शर्मा जैसी अज्ञानी और पाखंडी के द्वारा सनातन धर्म का निरंतर पतन किया जा रहा है और समाज के आस्थावान लोगों को खुलेआम लूटा जा रहा है। धर्म के अंतर्गत से लेकर सूक्ष्म जगत की अनेकों नेक पद्धतियां भारत में युगों के प्रचलित हैं जिनका उद्देश्य केवल मनुष्य को ही मार्ग दिखाकर पुरुषार्थ और शांति का मार्ग प्रदान करना है। किंतु गुरुशरण शर्मा धर्म का सहारा लेकर झूठे चमत्कारिक प्रलोभन के द्वारा लोगों को ठग रहे हैं, बेवकूफ बनाते हैं, जिससे अब तक लाखों लोग उनकी ठगी का शिकार हो चुके हैं, जिसका भगवती मानव कल्याण संगठन विरोध करता है। गुरुशरण शर्मा के अब तक की अनैतिक गतिविधियों को बिंदुवत प्रस्तुत किया जा रहा है। पंडोखर धाम में गुरुशरण शर्मा के द्वारा लोगों की समस्याओं को बताने के नाम पर 21,000 31,000 की पर्चियां काटी जाती हैं और जल्दी मिलने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। यह गतिविधि सीधे सीधे धर्म के नाम पर व्यापार है जिस पर शीघ्र रोक लगानी चाहिए। गुरुशरण शर्मा द्वारा उनके यूट्यूब चैनल पंडोखर सरकार धाम और राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर जिस चमत्कारिक पद्धति को दिखाकर समाज को आकृष्ट किया जाता है वह फर्जी और प्रभावहीन है। उससे समाज को जरा भी लाभ नहीं मिलता। वहां से लौटे हजारों लोगों ने अब तक भगवती मानव कल्याण संगठन से संपर्क करके अपनी व्यथा बताई और दिए हुए अपने पैसे को वापस दिलाने की गुहार लगाई है। गुरुशरण शर्मा के द्वारा केवल पर्चा दिखाकर समाधान की बात चैनलों पर दिखाई जाती है, जबकि लोग सहज रूप से उनके पास जाएं, जबकि पंडोखर धाम में पहुंचे प्रत्येक लोगों के लिए महंगे पर्चे के अलावा रामायण और अनेक महीने का तक अमावस्या का क्रम अनिवार्य होता है, जिसमें पहुंचे हुए व्यक्ति का अनेक महीनों का समय भी नष्ट होता है और बड़ी मात्रा में धन भी। यह बात गुरुशरण शर्मा के द्वारा चैनलों में स्पष्ट रूप से ना बताकर लोगों को भ्रम में रखा जाता है। पंडोखर धाम हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी के नाम से गुरुशरण शर्मा के द्वारा किया जा रहा ऐसा पाखंड और कपट हमारे देवी देवताओं की बदनामी का मुख्य कारण है। पंडोखर धाम की गद्दी पर बैठे गुरुशरण शर्मा के द्वारा वहां पहुंचे भगवान लोगों से बेहद अभद्र भाषा में बात की जाती है, डांटा जाता है। वह जीवन की गोपनीय बातों को बता देने की बात कहकर ब्लैकमेल किया जाता है एवं मनुष्य के जीवन की हर समस्या को भूत प्रेत से जोड़कर उनके द्वारा लोगों को भ्रमित और कमजोर बनाया जा रहा है। गुरुशरण शर्मा के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वह अपने दरबार में खुलेआम सबके सामने उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है। उनके पास गए लोगों में कई लोग भी उनसे कुछ अलग से पूछ लेता है तो वह उनको भेड़ बकरी व 2 टके में बिकने वाले लोग कहकर अपमानित करता है। लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए वह कहता है कि सनातन धर्म में सर्वत्र ही अंधकार छा जाएगा, सारे धर्म स्थान नष्ट हो जाएंगे और केवल पंडोखर धाम ही बचेगा। ऐसा वक्तव्य हमारे धर्म स्थलों पर
सनातन धर्म का अपमान है। गुरुशरण शर्मा के द्वारा गलत कृत्यों पर आवाज उठाने वाले साधु संत सन्यासियों के विरुद्ध उनके द्वारा अभद्रता की जाती है। उदाहरणार्थ है भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के विरुद्ध 2 माह से लगातार गाली गलौज, जान से मारने की धमकी व अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। गरीब से गरीब लोग उनके झांसे में आकर कर्ज लेकर या किसी ब्याज में पैसे लेकर उनके पास आते हैं, उतने के बाद जीवन भर अफसोस करते हैं। इसी कारण से कई लोगों को घर बेचना पड़ा एवं कई लोग आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए हैं, जिससे सिद्ध होता है कि गुरुशरण शर्मा मानवता के लिए घातक है। अनैतिक रूप से धन कमाकर गुरुशरण शर्मा ने हजारों करोड़ों की काली कमाई बना रखी है। वह धर्म स्थान के नाम पर सैकड़ों एकड़ की अवैध जमीन हथिया रखी है। सरकार के द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। महोदय, उपयुक्त संबंध बिंदुओं के वर्णित वक्तव्य गुरुशरण शर्मा द्वारा संचालित पंडोखर सरकार धाम यूट्यूब चैनल व सोशल मीडिया के कुछ अन्य चैनल पर देखे व सुने जा सकते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन एक जन कल्याणकारी संगठन है जो पिछले 30 वर्षों से धर्म सम्राट योगीराज शक्ति पुत्र महाराज के निर्देशन में समाज के बीच पाखंड, आडंबर व नशे जैसी महामारियों से समाज को बचाने एवं समाज के लोगों को चरित्रवान व चेतनावान बनाने के लिए कार्यरत है। आज भी धर्म रक्षा और समाज कल्याण हेतु ही पंडोकर धाम की अनैतिक व धर्महित गतिविधियों का विरोध किया जा रहा है। विरोध करने पहुंचे भगवती मानव कल्याण संगठन के कई सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए हेमराज लोधी की ब्यूरो रिपोर्ट। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए एसडीएम महोदय के लिए ज्ञापन दिया, जो पंडोखर धाम में पंडोखर पीठाश्वर धर्म की गद्दी पर बैठकर जो सनातन धर्म का अपमान कर रहा है, माता जगत जननी जगदम्बा को जिसकी समस्त सनातन धर्म पूजा करता आ रहा है, आराधना करता आ रहा है, उसके बारे में उन्हें माता जगत जननी के लिए जूतों पर पालिश करने वाली बोला है। महिलाओं को अपमान किया है। वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग ठगी का शिकार हुए हैं। 11,000, 21,000, 51,000 की पर्ची काटकर अपने आप को त्रिकालदार सी बताकर वह समाज को लूट रहा है, ठग रहा है, छल रहा है। और वहाँ पर देखें, आप जा कर के देखें तो वहाँ पर 3-3, 4-4 साल की उसे म्यान दी जाती है कि तुम्हारे 3 साल बाद 2023 या 26 में या ठीक हो जाएगा। जब तक वह या मर जाता है या वो ऑटोमेटिक किसी दवा के माध्यम से ठीक हो जाता है। अपने आप को त्रिकालदर्शी कहने के माध्यम से समाज का शोषण कर रहा है। कई बार देखा गया है कि पंडोखर महाराज कहते हैं कि हमारे यहाँ सिद्धि है और हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। उसके पास ना कोई सिद्धि है, ना कोई वह त्रिकालदर्शी है। वह कर्ण पिचासनी विद्या के नाम पर समाज को ठग रहा है, समाज का शोषण कर रहा है, समाज को लूट रहा है। सैकड़ों लोग जो मर चुके हैं। हमारे पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में सैकड़ों लोग गए हैं जिन्होंने अपनी पर्ची 10-10, 15-15 बार की पर्ची लिए रखे हैं। बताया है कि कोई हमारा भाई मर गए, कोई हमारा चाचा मर गए, कोई हमारे फूफा खत्म हो गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। एक बार और देखा गया था, उन्होंने कहा था हम जो व्यास गादी पर बैठे और हम जो पर्चा लिखते हैं वो यथार्थ सत्य होता है, मतलब दूरगामी भी वो बता सकते हैं। कोई सत्य नहीं होता वहाँ पर। देखा जाए ना किसी का आज तक कोई सत्यता निकली है, ना कोई पर्चे उसने सही लिखे हैं। समाज को ठगा जाता है, छला जाता है। वह पर्चे वो ऐसा दिखाते हैं, उल्टा दिखाते हैं, लोगों को दिखता भी नहीं है और फिर सीधा कर लेते हैं। कोई समझ में नहीं आता, उसकी राइटिंग भी समझ में नहीं आती है। कितने बार ऐसे लोग जो भक्त वहाँ जाते हैं उसके बाद वो पर्चा लिखा जाता है, या क्या कारण है कि क्या किसी से जानकारी लेकर के इनकी जानकारी ली जाती है उनसे? वह पहले तो जानकारी हमारे उस पिता का नाम बल्दियत तो आधार कार्ड में रहती है, वो उसका नाम और पिता का नाम लिख लेता है, बाकी का उससे पूछ से वो लिख लेता है और समाज को गुमराह करके बता दिया था। उसके डर के मारे कोई बताता नहीं है कि यह उसमें क्या लिखा है। एक हमने उनकी खबर देखी थी, उनका लाइव चलता है, उसमें बताया गया था कि बागेश्वर धाम सरकार हैं जो उनके चाचा उनके दरबार में गए थे और दरबार में जाने के बाद जो उन्होंने बताया था कि इनका जो सत्य है जो हमने अपनी जो पर्चा बनाते हैं उसमें लिखा था। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये सब झूठ है।
झूठ पाखंड फैला हुआ है, समाज को गुमराह कर रहा है, भटका रहा है। उससे अभी कोई ABCD भी मालूम नहीं धर्म के बारे में कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ऋषि मुनियों के बारे में मालूम नहीं है। गुरुवर जी ने बार 30 वर्षों से कहते आ रहे मैं स्वामी सच्चिदानंद का अवतार हूँ, लेकिन उसे सच्चिदानंद के बारे में, ना ऋषियों के बारे में, ना राम के बारे में, ना कृष्ण के बारे में, किसी भी इतिहास के बारे में उसे कोई मालूम नहीं। आप लोगों ने सागर में भी ज्ञापन दिया था? हम लोगों ने पूरे देश स्तर पर ज्ञापन चल रहा है, उसके पुतले दहन भी किए गए हैं। और वह यदि आज इस माध्यम से नहीं मान रहा है तो हम लोग पंडोखर धाम जा करके ही उसे सबक सिखाएंगे और जूतों की माला पहनाएंगे। इससे जो है प्रशासन को जब आवेदन देते हैं तो उसमें अवगत करा रहे हैं आप लोग? अवगत करा रहा है, बिल्कुल। अभी प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई? प्रशासन द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। माननीय हम मुख्यमंत्री उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री महोदय के लिए हम आज ही मार्ग कर देंगे, वहाँ पहुँचाएंगे। आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई आपको दिखी है जो प्रशासन द्वारा सक्रियता से की गई हो? प्रशासन द्वारा विशेष सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है। आप लोग क्या चाहते हैं? उनके वीडियो हटवा दिए भी गए हैं चैनलों से। जो उसने बोला है माता जगत जननी को बूट पालस करने वाली बोला है, उसने हटवा दिए हैं जब आवाज समाज के बीच से उठने लगी थी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? उसके ऊपर 307, 294, 95 समाज का शोषण किया। वह चरित्र ही नहीं हुई है। उसकी 2 पत्नियां, जब पहली पत्नी की उसकी संतान नहीं हुई, दूसरी पत्नी है, उसके पास लड़का भी नहीं, लड़की है, और बोलता है समाज को हम पुत्र प्रदान करेंगे। जब खुद के पास नहीं हो कर पाया समाज को क्या करें? 7 पत्नियों से उसका अफेयर चलता है। वह पूर्णता से चरित्रहीन है। अनीता नाम की एक लड़की 1 साल तक वह शोषण करता रहा, उसके बाद उसने उसे निकाल दिया और वह कानपुर में रहती है। आइए लोधी क्रांति सेना से जुड़कर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज बुलंद करने एवं शिक्षा रोजगार के प्रति प्रेरित करने में सहयोगी बने।